नमस्कार। आज हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है आईआरएफसी। आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 12 दिसंबर 1986 में की गई थी। 23 दिसंबर 1986 को आरओसी द्वारा व्यापार प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा 8 अक्टूबर 1993 में कंपनी को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में वर्गीकृत किया गया। आरबीआई द्वारा कंपनी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में रजिस्टर्ड है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आईआरएफसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आईआरएफसी का जो प्रमुख व्यापार है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करके रेलवे के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है। तो रेलवे के प्रोजेक्ट्स जो भी रोलिंग स्टॉक एसेट्स होते हैं, जैसे इंजन्स हैं, लोकोमोटिव, वैगन्स, कोचेज, क्रेन्स, ट्रॉलर, इस प्रकार के जितने भी रोलिंग स्टॉक एसेट्स होते हैं उनको एक्विजिशंस करना और उसको लीज पर देना रेलवे को, ये इसका प्रमुख कार्य है। और रेलवे के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना कंपनी का प्रमुख कार्य है। कंपनी का 52 वीक लो 74.15 पैसे है और हाई 229 रुपये है और वर्तमान में 22 नवंबर को 142 रुपये 15 पैसे पर शेयर का प्राइस क्लोज हुआ है। कंपनी भारतीय रेल के विकास में बहुत बड़ा योगदान है इस कंपनी का। जब से कंपनी बनी है तब से रेलवे का विकास बहुत हुआ है, क्योंकि रेलवे के फाइनेंस बहुत टिपिकल होते थे, उसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया है। लीजिंग के रूल्स और बहुत सी परेशानियां होती थी, उसको इस कंपनी के आने से बहुत रेलवे को बहुत लाभ हुआ है। रेलवे की कंपनी आरबीएनएल और इरकॉन के विकास में भी इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय रेल का डेवलपमेंट में इस कंपनी ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। ये एक पब्लिक एंटरप्राइज होने के कारण बहुत ही प्रॉफिटेबल इसका बिजनेस मॉडल है। क्योंकि जो और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो डिपॉजिट लेते हैं, ब्रांच अपनी बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं, वर्कफोर्स उनका बहुत ज़्यादा होता है। उसकी अपेक्षा इनका काम, क्योंकि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस से ही होता है, आपस में रेलवे ही इनके सारे प्रोजेक्ट्स, रेलवे से ही इनको सारी अर्निंग होती है, तो इनको एनपी होने की भी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये एक अलग तरीके की एनबीएफसी है जिसकी ग्रोथ भारत में रेलवे का जितना डेवलपमेंट होगा उसके आधार पर ही इसकी कंपनी की ग्रोथ हो रही है। जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेके अब तक इसने बड़ा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। कंपनी डिविडेंड पेइंग भी है और विकसित भारत का जो संकल्प भारत द्वारा 2047 का जो लक्ष्य रखा है उसमें रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स का और एयर ट्रैफिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए।
तो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार हर बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफ़ी जोर दे रही है, जिस कारण से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा हो रहा है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो, इसके लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। और ये कंपनी लीजिंग और फाइनेंस के बिजनेस में है। तो रेलवे का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे इसका विकास होगा, इस कंपनी के शेयर होल्डरों को भी उसका लाभ मिलेगा। तो